कोलकाता की सड़कों पर लाल चाय बड़ी मशहूर है और इस लाल चाय की खासियत है कि ये कभी कभी वाम मोर्चा से मिल भी जाती है रंग की वजह से। हमारे साथ हैं बालीगंज विधानसभा के उपचुनाव की उम्मीदवार सायरा शाह हलीम। लाल तो रखती हैं आप बाकी सारे विरोधियों को, लेकिन इस बार अपने रंग का परचम कैसे लहरा रही हैं? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाह रही हूँ सारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा। तो अभी पूरी उम्मीद है ये लाल रंग लहराएगा बालीगंज हलके में, क्योंकि यहाँ पे के जो लोग हैं एक परिवर्तन चाह रहे हैं, एक चेंज चाह रहे हैं और यहाँ का माहौल जो है वो चाह रहे हैं कि एक ही पार्टी को ये लोग दे रहे थे वोट, इस बार वो देना चाह रहे हैं सीपीएम को, ताकि हम लोग जो हैं उनके मसले जो हैं, उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको हम लोग हल कर सकें। हम देख रहे हैं रोज़ जो है पेट्रोल डीजल आम साधन की जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं, वो दिन बर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसमें आम आदमी, गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा ये जो प्राइसेस जो चल रही हैं। फिर हम एक और चीज़ देख रहे हैं, एक हिंसा की लहर चल रही है और यहाँ पे एक खुशी सा माहौल है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि सीपीएम को एक सीट कम से कम मिले। तो यहाँ के लोग जो हैं बहुत मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। तो यही मैं आपसे पूछना चाहती थी, मुस्कुराहट तो अपनी जगह है, लेकिन जब बात राजनीति की होती है तो विधानसभा चुनाव में तो बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। जी नहीं, कड़ा प्रदर्शन तो रहा है, लेकिन अभी एक बड़ी चुनौती है मेरे सामने। महिला कैंडिडेट हूँ और यहाँ पे जो है सीपीएम, आपको पता है, इतनी मुश्किलें और इतनी चुनौतियों के साथ पहले जो इलेक्शंस हैं उनको झेली है, लेकिन इस बार जो है सब उम्मीद से हैं कि इस बार निकलेगी सीट और बहुमत से निकलेगी। तो इसी आशा से हम लोग आगे अपना जो है ये इलेक्शंस का जो काम है और कैंपेनिंग है उसको हम लोग बरकरार रख रहे हैं। मुस्लिम्स ने इस इलाके के कहा है कि हम बाबुल सुप्रियो को वोट नहीं करेंगे, जबकि विधानसभा के चुनाव में उन्होंने पूरी तरह समर्थन किया था तृणमूल कांग्रेस का। क्या इससे आपको कोई फायदा होगा? देखिए, लोग जो हैं मुस्लिम से नहीं, लेकिन जितने भी कॉन्शियस और पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं चाह रहे कि उनका जो वोट है, कीमती वोट ज़ाया हो जाए, क्योंकि दल बदल के लोग आ रहे हैं। फिर किसी को कुछ पता नहीं वापस कौन सी पार्टी में चले जाएं, एकदम वो थाली के बैंगन की तरह यहाँ से वहाँ ये लोग जा रहे हैं। तो चाह रहे हैं कि एक तरह से एक परमानेंट उनके जो आसपास रहें, जो उनके जो है प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं को हल कर सके, वो ऐसी पार्टी को देना चाह रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट को देना चाह रहे हैं। और पहले भी आपको पता है, पूरा रिकॉर्ड में वायरल हो गया है कि ये जो हैं कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं उनने कितने भड़काऊ जो है स्टेटमेंट्स दिए हैं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। तो माइनॉरिटी वोट तो पूरी उम्मीद है, इतने जो हम लोग सुन रहे हैं, कि मुझे नहीं लगता उनको वोट देगा कोई माइनॉरिटीज़ से। और बाकी भी जी बुद्धिजीवी और बाकी जो लोग हैं बंगाली सेक्शन, वो नहीं ला रहे कि वो कोई यहाँ से वहाँ अपना पार्टी का जो वो है अलायंसेस बदले, क्योंकि वो वहाँ वोट देंगे, 3 महीने बाद कोई ठीक नहीं है वो अपनी पार्टी फिर बदल लें। जब आप अभी बात कर रही हैं तो इन मुद्दों के आधार पर एक पूर्व मंत्री आकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो, टीम 11 बनकर, लड़ाई टीएमसी से है कि बीजेपी से? देखिए, अभी तो मुझे लगता है दोनों ही बीजेपी के हैं। तो टीएमसी का कैंडिडेट कौन है भाई, समझ में नहीं आ रहा। ये तो यहाँ पे तो इतनी अफवाहें उड़ी हैं कि वो गाड़ी में भी जो हैं वो बीजेपी का झंडा लेकर घूमते हैं। ये बहुत यहाँ पे मैं सुन रही हूँ, अफवाहें यहाँ पे फैली हुई हैं। तो कौन सी पार्टी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ महीने पहले बीजेपी करते थे, आज टीएमसी कर रहे हैं। कोई ठीक नहीं है कि कुछ महीने बाद वापस बीजेपी कर ले। तो मुझे तो लग रहा है मैं 2 बीजेपी कैंडिडेट के साथ लड़ रही हूँ फिलहाल। टीएमसी का कैंडिडेट कोई दिख नहीं रहा मुझे। जब आप इस बार की लड़ाई की बात कर रही हैं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चेहरे के खिलाफ लड़ रही हैं कि या फिर बंगाल में सैफरन ब्रिगेड के खिलाफ? देखिए, मैं जो हूँ, ये जो सैफरन ब्रिगेड जो वो चाह रही हैं कि सैफरन ब्रिगेड घुस जाए बंगाल में, उसके खिलाफ मैं लड़ रही हूँ, क्योंकि ये लोग है सांप्रदायिकता का शासन करते हैं और बाबुल सुप्रियो पूरा जो है सांप्रदायिकता के शासन में विश्वास करते हैं। आसनसोल में इतनी बड़ी घटना हो गई, सबको पता है, ये सब नेट में है, मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पे जनता जानती है। तो जिसका आदमी का एक सोच विचार और रवैया उस तरह का है, जो किसी के माइनॉरिटीज़ के में घृणा दिखाए और नफरत दिखाए, तो ये लोग नहीं देंगे ऐसे कैंडिडेट को वोट। और बाकी भी जितने भी यहाँ पे शांतिपूर्वक जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग भी मुझे नहीं लगता वहाँ पे वोट देंगे। तो इस बार जो है बदलाव की पूरी उम्मीद है। सायरा के पहले फुआद्दा ने भी चुनाव लड़ा, कई लोगों ने चुनाव लड़ा, बड़ी प्रेस्टिजियस सीट रही है। पति के बाद पत्नी,
देखिए क्या है कि पार्टी का ये निर्णय है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह मैं राजनीति से मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन पहली बार कदम रखा है मैंने इलेक्टोरल पोल्स में। तो पार्टी ने जब बात करी, समझाया, तो मैंने भी चुनौती ले ली और मैं इसकी पूरा ज़िम्मा लिया है। पूरी जिम्मेदारी से मैं अपना जो रोल जो है वो निभा रही हूँ। और आगे दिन में 1 हफ्ता और बचा है इलेक्शन का, तो पूरी हम लोग पूरे फुल फोर्स से बेहतर प्रचार करेंगे। खुद भी राजनीतिक परिवार से हैं, ससुर से ऐसी कौन सी शिक्षा ली थी जो आज भी याद है? देखिए, ससुर जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। रोज़ नाश्ते के टाइम टेबल पे कुछ ना कुछ राजनीतिक बातचीत चलती रहती थी। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज जो है वो अगर होते तो उनको एक फ़क्र होता कि हाँ, मेरी छोटी बहू खड़ी हुई है इलेक्शन के लिए। तो उनकी बहुत याद आती है, उनको मैं बहुत मिस करती हूँ और बहुत कुछ सीखा मैंने। बेटियां क्या कहती है, मम्मी चुनाव लड़ रही है, जीतेंगी? बेटियां जो हैं वो उनको आशा है कि सबको लगता है बेटियों को हाँ माँ जो है जीतनी चाहिए, तो उनको भी आशा है, पूरी उम्मीद है जी। सबसे बड़ी चुनौती इस बार क्या है चुनाव में? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जितना करप्शन है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जितना ये दल बदल की जो राजनीति हो रही है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग सबको लेके चलना चाह रहे हैं। हम लोग उन्नति के लिए लड़ना चाह रहे हैं कि उन्नति होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सांप्रदायिकता की तो जगह है ही नहीं सीपीआई पार्टी में कि कोई हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का कोई शासन करे। इसको हम लोग एकदम बंद करेंगे। हम लोग नीतियों पे जो है राजनीति करेंगे। नीतियाँ होनी चाहिए, आम आदमी के हित होनी चाहिए, आम आदमी के रोज़गार की तरफ होनी चाहिए। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति हम लोग खेलते रहे। ये सब एकदम समाप्त होना चाहिए। समाप्त तो जनता कर रही है, लेकिन इस बार देखना होगा कि किस तरफ जा रही है। इसकी कुंजी जनता के ही हाथ में रहेगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बालीगंज, कोलकाता, एबीपी न्यूज़।